दिन से जो है ये वंदे भारत मिशन चल रहा है, यानी जितने लोग स्टकअप है उनको बाहर से लाने की कोशिश की जा रही है। और इसमें जो है सिर्फ एयर इंडिया के सर्विसेज को इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी मदद करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो खस्ता हालत में है एयर इंडिया, उसको ऊपर लाना चाह रही है। आपसे जो है 1.5 टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं ताकि ये एयर इंडिया को अच्छा किया जा सके। पिछले जब से ये अनलॉक 1 स्टार्ट हुआ, यानी तकरीबन 1 महीना होने को आ रहा है। 1 महीने में मैं मुसलसल देख रहा हूँ पूरे कंट्री से जहाँ से भी फ़्लाइट्स आ रहे हैं, सऊदी अरब, यूएई, सऊदी अरब के पूरे एयरपोर्ट्स, दम्माम एयरपोर्ट, रियाद एयरपोर्ट, मदीना एयरपोर्ट, जिद्दा एयरपोर्ट, और आपके यूएई के शारजा और आपके दुबई एयरपोर्ट, कुवैत से, क़तर से, मस्कत से, ओमान, बहरीन। तो ये वंदे भारत यानी एक फ़्लाइट अगर हैदराबाद इंडिया को आ रही है, तो यानी एक फ़्लाइट हैदराबाद को आ रही है तो 13 फ़्लाइट जो है केरला को जा रहे हैं। ये आखिर क्या वजह है? ये वंदे भारत है या वंदे केरला है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। सारा इसमें जो है कि मैं कोई केरला के ख़िलाफ़ में नहीं हूँ, बल्कि केरला के चीफ मिनिस्टर किस कदर दबाव डाल रहे हैं मरकज़ी सरकार पर और अपने एम्बेसीज पर, तो ये प्रूफ हो गया कि केरला के सीएम जो है 2 हाथ आगे है हमारे सीएम के। हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब जो है ना तो कुछ कोशिश कर रही, मरकज़ी सरकार पर प्रेशर नहीं डाल रही, सेंट्रल फॉरेन मिनिस्टर से बात नहीं कर रही, सेंट्रल एविएशन मिनिस्टर से नहीं बात कर रही, जबकि ये हकीकत है कि उनके बेटे केटीआर के पास जो है एनआरआई पोर्टफोलियो है। कितनी मजाक की बात है बोलिए कि इस स्टेट के वजीर आला के बेटे के पास जो है एनआरआई पोर्टफोलियो, और पूरे तेलंगाना के एनआरआई परेशान है। एक तरफ वंदे भारत में हमारे को इंसाफ नहीं मिल रहा तेलंगाना वालों को, सेकंड फेज वंदे भारत आया, एक फ्लाइट नहीं है मेरे भाई, एक फ्लाइट नहीं है ना। सऊदी अरब से एक फ़्लाइट है, सऊदी अरब में जितने एयरपोर्ट्स है, दम्माम, रियाद, मदीना, जिद्दा, एक फ़्लाइट नहीं है हैदराबाद को। फिर आपके यूएई में जाइए, शारजा, दुबई में एक फ़्लाइट नहीं है। आप कुवैत जाइए, एक फ़्लाइट नहीं है। आप क़तर जाइए, एक फ़्लाइट नहीं है। आप ओमान जाइए, एक फ़्लाइट नहीं है। और आप जो है बहरीन जाइए, एक फ़्लाइट नहीं है। ये सेकंड फेज़ में, पहले फेज़ में 1 या 2 फ्लाइट आए होंगे पूरे उसमें, तो 1:13 रेशियो चल रहा। अगर एक फ़्लाइट हैदराबाद को आ रही है तो 13 फ्लाइट जो है केरला को जा रहे हैं। तो आखिर इसमें हो रहा क्या है बताइए। हमारे तेलंगाना वाले कई लोग केरला में उतर के वहाँ केरला में होम क्वारंटाइन होके बाई रूट केरला हैदराबाद को आ रहे हैं। तो यहाँ पर की सरकार क्या कर रही है, सो रही है क्या? एक तरफ चीफ मिनिस्टर अपनी रसूखात इस्तेमाल नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं कर रहे, ठीक है मत करिए। कई ऐसे कंपनीज है जो प्राइवेट जेट्स के ज़रिए, प्राइवेट एयरलाइंस के ज़रिए, स्पेशल एयरक्राफ्ट के ज़रिए जो है अपने एम्प्लॉयज़ को भेज रहे हैं। जैसा रिसेंटली एक्सपर्टाइज कंपनी वाले तेलंगाना के 200 लोगों को भेजे। अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया, मैं उसमें मेहनत किया और कामयाबी भी हुई। आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी मुश्किल हुई, तेलंगाना के सीएम साहब परमिशन नहीं दे रहे प्राइवेट एयरलाइंस को, प्राइवेट जेट्स को यहाँ पर लैंड होने की। अरे भाई, आप जो है आप खुद कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वंदे भारत में तेलंगाना वालों को नहीं ला रहे हैं, वो लोग प्राइवेट एयरलाइन से आ रहे हैं तो उनको आप परमिशन नहीं दे रहे हैं। कल जो है हमारे प्रोटोकॉल के जीएडी के प्रोटोकॉल के सेक्रेटरी जो ही इज इंचार्ज ऑफ रिपैट्रिएशन, ही इज ए नोडल ऑफिसर ऑफ रिपैट्रिएशन, कल एक जो है मैं समझता हूँ कि दोहा से ओमान मस्कत से जो है एक फ्लाइट, मस्कत से कहीं से एक फ़्लाइट आ रही थी, कहाँ से आ रही नहीं मालूम। तो वो लोग जो है डायरेक्टली उनसे बात किए ऑफिसर से, तो उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप पूरे जितने फ़्लाइट में 300 लोग आ रहे हैं होम क्वारंटाइन के लिए, होटल ऑप्ट करने के लिए अगर आप तैयार होंगे तो हम आपको परमिशन देंगे। हमारे पास जो है
स्पेस नहीं है कि बाहर से जो लोग आएंगे उनको फ्री क्वारंटाइन देने के लिए। लोग उसके लिए भी तैयार हो गए। जहाँ पर 50,000 70,000 का 40,000 का टिकट लेके आ रहे हैं, तो और एक 7 दिन की होटल का खर्चा 8,000 रुपये, या और भारी होटल लिए तो 14-15,000 रुपये वो देने के लिए भी तैयार हुए। लाके वो ट्रैवल एजेंसियों पे लोग वो भी जमा करा दिए। आज 4-5 दिन हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई बेचारों की, उसमें भी परमिशन नहीं। कल जो है मरकजी सरकार एक नया जियो निकाली है। क्या जियो निकाले कि कोई इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया को लैंड नहीं हुई बोल के। तो लोग आना कैसा बताइए भाई। चलो ठीक है, एक स्टेट के दूसरे स्टेट है, बाइक कार चले जा रहे हैं, पैदल आ जा रहे हैं। 25 लाख लेबर जो है तेलंगाना से दूसरे स्टेट को पैदल गया। अब क्या सऊदी अरब से, मस्कत से, ओमान से, दम्माम से, आपके कुवैत से, दुबई से लोग पैदल आ जाना क्या इंडिया? बोलिए आप बोलिए। वो भी करने तैयार है। लोग बोल रहे हैं पहले जमाने में जैसा पानी के जहाजों से हज को जाते थे, पैदल हज को जाते थे, वैसा निकल जाना है क्या बोल के पूछ रहे। केसीआर साहब आराम से सो रहे बेचारे, कोई जवाब नहीं दे रहे। आपके बेटे केटीआर साहब जो है अच्छा। अब इसमें और एक बात है कि 99.9% जितने लोग ओवरसीज फंसे हुए सारे मुसलमान हैं। तेलंगाना के जितने भी लोग फंसे हुए 99 पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। सऊदी अरब में जितने हैं, आपके कुवैत में जितने हैं, कतर में जितने हैं, मस्कत में जितने हैं, ओमान में, बहरीन में, जहाँ जहाँ पर भी है गल्फ में, रीड एज गल्फ, 98% लोग जो है मुस्लिम हैं। और हमारी क़यादत असदुद्दीन ओवैसी मुंह नहीं खोल रहे बेचारे इस मसले पे। सऊदी अरब जाते उम्रे को, अकबर असद जाते, गुलपोशियाँ करते। कई हमारे सर में जितने बाल है ना, वहाँ पर उतने एसोसिएशन आए गल्फ में, कोई एक बेचारे एसोसिएशन वाले नहीं बोल रहे अरे भाई आप आए तो हम आपको अखरोट बादाम खिलाते, आपको पैसे देते, इलेक्शन फंड देते हम एनआरआई साहब को। एक बेचारे बहुत मशहूर एनआरआई है, हर इलेक्शन में बेचारे 50-50 लाख रुपए भेजते। उन्होंने खुद तड़प रहे, उनकी वाइफ यहाँ पर एडमिट है, कोविड हो गया हॉस्पिटल में, उन्होंने आने तड़प रही। जिद्दा से कल मुझे फोन करे कोई रास्ता बताओ। आप बोले प्राइवेट जेट से आ रहे तो परमिशन नहीं मिल रहा। मैं लाहौर करो, गुलपोशियाँ बुला के उम्रे कराते आप लोग, गुलपोशियाँ कराते एनआरआईज। तो क्या मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब वो एनआरआईज की गुलपोशियों को, एनआरआईज के डोनेशंस को फरामोश कर दिए क्या? भूल गए क्या? बताइए। ये वक्त नहीं है उनको साथ देने का? जाके चीफ मिनिस्टर से मिलना नहीं असदुद्दीन अकबरुद्दीन ओवैसी? बताइए। एक तो आप नाकारा साबित हो गए, आप जो है वंदे भारत में नहीं ला सक रहे। जितना करेला को फ्लाइट्स जा रहे हैं उतने आपके तेलंगाना को नहीं ला सक रहे। पूरे तेलंगाना के करीब 22 लाख लोग गल्फ में फंसे हुए हैं। 12.5 लाख लोग वंदे भारत में रजिस्टर करे हुए हैं। अगर उनको इस रफ्तार से लाए तो 1 साल तक भी नहीं आते वो लोग। ये 22 लाख लोगों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है मेरे भाई। चीफ मिनिस्टर को जाके क्या असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोलना? अगर मैं बोल रहा हूं तो कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई कि अब उन्होंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने जो है टीआरएस के चमचे बने हुए हैं। जैसा आप दावत में गए तो बावर्चियां पुकारते, देखिए 1 नंबर का चमचा ला, 2 नंबर का चमचा ला। तो ये असद अकबर 1 नंबर चमचा, 2 नंबर चमचे बने हुए हैं टीआरएस के। वो जो जितने गोल्डन तेलंगाना क्या क्या की एसोसिएशन चलाते हैं लोग टीआरएस के नाम पे, वहां पर कई एसोसिएशन है गल्फ में, एनआरआईज कई एसोसिएशन है। क्यों नहीं बोल रहे भाई आप लोग? ये आप लोग नहीं देख रहे क्या? बताइए थोड़ा। लोग रो रहे भाई फोन पे, लोग रो रहे फोन करके। एक घर में 5-5 आदमी बीमार पड़े हुए, 4 महीने से उन्हें वहां बेरोजगार, यहाँ 5 आदमी बीमार पड़े हुए। भाई कुछ भी करो, हमको लाओ यहाँ पर बोल रहे। पैर में चप्पल नहीं है साहब। दुबई से लोग आ रहे हैं 4 महीने की बगैर तनख्वाह के। कल कुछ लोगों को लेके जाके होम क्वारंटाइन करे, उनके बारे में मालूम कर रहा था तो बोले कि बगैर चप्पल के हम फ्लाइट में बैठ के आए। क्यों खामोश है बताइए आप? मेरा मुतालिबा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मेरा मुतालिबा है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मेरा मुतालिबा है आपके सिविल एविएशन मिनिस्टर से कि जितने फ्लाइट्स केरला को जाएंगे उतने फ्लाइट्स तेलंगाना को आना चाहिए। क्या हम टैक्स नहीं बनते? क्या हमारे एनआरआई साहब का हिंदुस्तान का टैक्स नहीं बनते? बताइए आप। क्या हमारा खून खून नहीं, उनका खून खून है क्या? बताइए आप। और मजलिस की क़यादत क्यों खामोश है इसमें? क्या खाली एनआरआई से चंदा लेते जाके सऊदी अरब को, दुबई को जाके एनआरआई से इलेक्शन फंड बोल के लेके आते? क्या इस वास्ते है खाली एनआरआई?
बुरे वक्त पे उनका साथ नहीं देते क्या? आप बताइए। आप आपको देना पड़ेगा, वरना आने वाले दिनों में आप जब भी बाहर जाएंगे तो पूरे एनआरआई बाइकाट करना इनका। यह वक्त को याद रखो मेरे भाई, यह वक्त चले जाएगा, लेकिन याद रखो कि किसने तुम्हारी मदद की, किसने तुम्हारे बुरे वक्त पे साथ दिया। मैं ऑन बिहाफ ऑफ एमबीटी आई डिमांड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर केसीआर टू अलाउ ऑल प्राइवेट एयरलाइंस हु आर कमिंग हियर, पूरे जो स्पेशल फ्लाइट्स करके आ रहे हैं उनको आप बगैर किसी उसके परमिशन दियो आने दो। अगर आपके पास क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं है, दे आर रेडी टू बेयर देयर ओन एक्सपेंसेस इन द होटल। 8,000 10,000 रुपए करके रह जाते वो लोग। आपकी फकीर गवर्नमेंट, आप फकीर, आपके पास नहीं है क्वारंटाइन फैसिलिटी, तो वो लोग होटल में रहने के लिए तैयार है, आ जाते वो लोग। दूसरी चीज, आप में दम नहीं है, आप जाओ जाके चीफ मिनिस्टर के नहीं जाओ, आप जाके जो है सीएम साहब को, पीएम साहब को बोलो कि भाई केरला भी उतना ही है आपके लिए, तेलंगाना भी उतना ही है। आप जब केरला को 13 फ्लाइट भेज रहे तो हमारे को 7 तो भी दियो कम से कम। ये नाइंसाफी, इसको खत्म करना चाहिए।